प्रोटीन की कमी को हम पूरा नहीं कर पाते डेली अपने खाने के द्वारा, क्योंकि जितना हमारा वेट है लगभग उतने ग्राम प्रोटीन की तो हमें डेली आवश्यकता है, लेकिन उससे भी बहुत कम प्रोटीन हमें मिल पाता है। लगभग 73% भारतीय, लगभग 73% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पाती। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2022 के अंदर रिपोर्ट पब्लिश की। हर 3 में से एक भारतीय ही अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर पाते हैं, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। और देखिए कितनी सारी जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं वो प्रोटीन की कमी की वजह से उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि हमें थकान रहती है, बहुत ज्यादा थकान रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं तो शरीर के अंदर थकान बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी ढंग से रिकवर नहीं कर पाती। तो बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद करता है प्रोटीन। जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटीज की, तो फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज ब्रेक होते हैं, और टिश्यूज को ब्रेक, जब टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, टिश्यू को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ने अगर हमारे टिश्यू को रिपेयर कर लिया तो टिश्यूज रिपेयर हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर थकान नहीं होती, फटीग की समस्या नहीं होती, हमारी रिकवरी बढ़िया होती है। आज के समय में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोलेंगे हम तो खाना भी समय से खाते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है, फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। तो उसके पीछे का भी एक प्रमुख कारण है शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी की वजह से मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और मसल लॉस आगे आने वाले समय में वेट गेन को प्रमोट करता है। उसकी वजह से शरीर के अंदर जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। तो अगर आप देख रहे हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है, वजन कम नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये है कि उनके खाने के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद ने हमें यही बताया कि हमारे शरीर के अंदर जब जो मांस धातु है, मैंने बताया 7 प्रकार की धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आयुर्वेद यही कहता है हमारे शरीर के अंदर मांस धातु जब कमजोर होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी ढंग से रिपेयर नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर मांस धातु का विकास करें। तो उसके लिए प्रोडक्ट हमने बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा है जो कि हमारे शरीर के अंदर मांस धातु के निर्माण में हमारी मदद करेगा, शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, बार्ली है, जौ का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करता है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। बहुत सारे रसायन का मिश्रण है जो कि आज के समय में प्रोटीन पाउडर के अंदर देखने को नहीं मिलता। देखिए जो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं वो प्रोटीन सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए जरूरी है जो प्रोटीन पाउडर हम ले रहे हैं एज एटलीस्ट हमारे शरीर का अब्सॉर्ब तो हो। तो उसके लिए भी बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। इसको पूरी तरीके से साइंस वैलिडेट करता है कि जो शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है, और साथ साथ हमारी रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2015 की रिपोर्ट है। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट है। बार्ली का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट है। सोया प्रोटीन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लीन मसल्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को तो पूरा करता ही है, सब रसायन का मिश्रण है ना। हमारे शरीर के अंदर जब ब्लोटिंग की समस्या कई बार उत्पन्न होने लगती है, प्रोटीन पाउडर हमने यूज किया तो पेट के अंदर अफारा जैसा शुरू हो जाता है। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर
ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होने लगती है, उस प्रकार की समस्या भी प्रोडक्ट से उत्पन्न होती है। ऑब्जॉर्प्शन भी इसका बेहतर है, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो न केवल महिला पुरुष भी है ना, और न केवल महिला पुरुष बुजुर्ग भी, हर व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट। तो कितना यूज करना है, एक स्कूप दिन में 2 बार यूज कर लें ना, 1 से 2 स्कूप, एक स्कूप से शुरू करें, फिर दिन में 1 से 2 स्कूप हम 2 बार करें, या तो दूध के साथ मिला के यूज करें या फिर पानी के साथ मिला के इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा वर्कआउट के बाद हम इसको यूज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद हम इसको यूज करें, और हमारे टिश्यूज टूटते हैं उनको रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। एज ए मील रिप्लेसमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिनर नहीं करते हैं, तो उसी स्थान पे वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं एज ए मील रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, डेली की आवश्यकता है तो आवश्यकता को पूरा करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लड से रिलेटेड, हमारे रक्त से रिलेटेड, कि आज के समय में रक्त से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न हुई, किस प्रकार की समस्या है। आज के समय में हमारा जो ब्लड है वो उतना ज्यादा शुद्ध नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर अशुद्धि आनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण। अगर हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित है, प्रदूषित इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारी डाइट, हमारा खाना अच्छा नहीं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है, रक्त धातु में दोष आना शुरू हो जाता है। हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर होना शुरू हो जाता है, ब्लड अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। हर 3 से एक भारतीय स्किन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है, त्वचा से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ऐसा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो ये जो समस्या हमारी शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसमें बताया कि ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, या जो हम खाना खा रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड, उसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गट हेल्थ को बेहतर करना पड़ेगा, लिवर को हेल्दी बनाने की आवश्यकता है। तो उन सब में हमारी मदद करता है रक्त रोग। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब रक्त धातु इम्प्योर होनी शुरू हो जाती है, अशुद्ध होनी शुरू हो जाती है, तो स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो त्वचा से रिलेटेड समस्या को दूर करना है, सबसे पहले रक्त धातु को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए रक्त रोग हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, मंजिष्ठा है, सरीवा है, हमारी रक्त धातु को प्यूरिफाई करने में, रक्त धातु को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं ना। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करते हैं। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं रक्त रोग की साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न होने से रोकेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। मंजिष्ठा का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो त्वचा है उसको हील करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं रक्त रोग की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट रक्त शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, कि हमारे ब्लड को क्लीन करने में हमारी मदद करता है, ब्लड क्लींसिंग में हमारी मदद करता है। न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, लिवर को हेल्दी बनाता है, हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है। बच्चे इसको यूज कर लें, फिर एडल्ट्स यूज कर लें, दोनों के लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है। जो बच्चे हैं लगभग 10 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ यूज करें। जो एडल्ट्स हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो कितने दिनों तक यूज करें? लगातार 2 से
3 महीने तक हम इसको यूज करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए, लाइट है ना, जो हमारा ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना ले, ज्यादा हैवी जो हमारा मील है वो ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मदद करता है। तो नेक्स्ट है जॉइंट से रिलेटेड समस्या। जॉइंट से रिलेटेड समस्या के विषय में कल के ट्रेनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की थी कि हमारे जो जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर अकड़न जकड़न की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जॉइंट से रिलेटेड समस्या आज के समय में उत्पन्न होना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आज के समय में जब गंभीर रूप से दर्द हमें होता है तो सारी जो बाम हम लगाते हैं वो बाम भी फेल हो चुकी है। आज के समय में लगभग 28% भारतीय ऐसे हैं जिनको जोड़ों से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की समस्या, ऐसा आईसीएमआर ने 2023 के अंदर बताया। तो जो बहुत सारी केमिकल बाम हैं जिनके अंदर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो कुछ समय के लिए जहां पे हमें पेन हो रहा है उस अंग को सुन्न करने का काम केवल करता है, उसको पूर्ण रूप से हील नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाता। और जहां पे भी क्रॉनिक स्टिफनेस होती है, मतलब गंभीर से जकड़न की समस्या होती है, उसको ठीक करने के लिए डीप थेरेपी की आवश्यकता होती है कि गहराई तक जाके कोई हर्ब्स उस समस्या का निवारण करे। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है तो समस्या को हमें बाह्य रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है और आंतरिक रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो आंतरिक रूप से ठीक करने के लिए ऑर्थोडॉक का हम यूज करते हैं। ऑर्थोडॉक के विषय में बेहतर तरीके से आपको समझने को मिला था उस दिन में कि उसके अंदर क्या क्या हर्ब्स हैं, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में किस तरीके से हमारी मदद करता है, उसके विषय में आप लोगों ने सीखा था। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए आंतरिक रूप से भी हमें काम करने की आवश्यकता और बाह्य रूप से भी। तो आंतरिक रूप से समस्या को दूर करने के लिए ऑर्थोडॉक को हम यूज करते हैं और बाह्य रूप से को हमें यूज करने की आवश्यकता है। तो हड्डियों से रिलेटेड समस्या को पूर्ण रूप से हम ठीक कर पाएंगे। तो जैसे हमने बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, विंटर ग्रीन है, निर्गुंडी है, महानारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, जो जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, स्टिफनेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो जेसी यूनिट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल एनाल्जेसिक है, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया, क्लासिकल ऑयल है, बहुत पुराने समय से इसका यूज हो रहा है, जॉइंट से रिलेटेड समस्या को दूर करने में, स्टिफनेस को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं जेसी यूनिट की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि गहराई तक जाकर दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है, केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, ऑर्थोडॉक को जब हम साथ में यूज कर लेते तो रिजल्ट्स हमें बेहतर देखने को मिलते हैं। अगर कुछ यूनिट की तो कितना कैसे किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगातार 2 से 3 बार, है ना, दिन में 2 से 3 बार हम इसको यूज करें, मसाज करें, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मसाज करें जेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थमा से रिलेटेड समस्या, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अस्थमा की समस्या भी आज के समय में तेजी के साथ फैल रही है हमारे देश के अंदर। लगभग 3.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको अस्थमा जैसी समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो अस्थमा जैसी समस्या बढ़ने के पीछे का कारण क्या है कि पॉल्यूशन, जो लोग पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ये जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको इस तरीके की जो समस्या है उसके होने के चांसेस लगभग 60% बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो समस्या है, उसके होने के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। तो ऐसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 के अंदर था। तो
यही कहता है कि हमारे शरीर में वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो अस्थमा जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी हमारे लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है, उसकी वजह से भी अस्थमा जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो अस्थमा डॉग को बनाने के सिद्धांत को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया कि वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, कांत का ये तुलसी है, मुलेठी है, श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि बेहतर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स तक हो सके। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, पीपली है, कफ दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अस्थमा डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, अस्थमा जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट, कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, अस्थमा जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट, तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, इम्यूनोमोडुलेटर है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे एयरवेज को ओपन करने में मदद करता है, एयरवेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं अस्थमा डॉग की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारे एयरवेज को करने में हमारी मदद, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बेहतर करेगा। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं अस्थमा डॉग की कितना, कैसे, किस प्रकार इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। कितने दिनों तक यूज करें, लगातार 8 से 12 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, ठीक है। साथ साथ प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति है, नाड़ी शोधन है, तो इस तरीके से जो प्राणायाम है अगर साथ में करेंगे तो रिजल्ट हमें जल्दी और बेहतर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे की समस्या। आप लास्ट टाइम